नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कुमार। आज आपके लेकर के आया हूं बहुत अच्छा एक गिलोय जूस है जो शरीर को निरोग बनाए रखने के लिए पिए। पतंजलि गिलोय जूस। जी हाँ दोस्तों, आज पतंजलि का एक गिलोय लेकर के आया हूं जिसके बारे में ही आज हम पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गिलोय एक देसी जड़ी बूटी और जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का बहुत ही कारगर क्षमता रखता है और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी गिलोय का बहुत ही फायदेमंद और औषधीय गुणों के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। गिलोय के पत्ते, डंठल, तने, जड़ सब कुछ उसके बहुत ही सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। तो ऐसे ही आचार्य बालकृष्ण जी के अनुसार गिलोय का सेवन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अगर पतंजलि गिलोय जूस का नियमित सेवन करें तो इस लेख से हमें आपको पतंजलि गिलोय जूस के फायदे और नुकसान और सेवन के यानी सारे तरीकों के बारे में हम आज विस्तार रूप से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो एंड तक जरूर देखें। चलिए, होस्ट और दोस्त अमोद कुमार आप लोगों को नमस्कार। अब हम बात करेंगे गिलोय जूस होता है, पतंजलि गिलोय जूस क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो पतंजलि गिलोय जूस आयुर्वेदिक द्वारा एक निर्मित एक आयुर्वेदिक दवा बनाया गया है जिसका इस्तेमाल से बुखार और पीलिया और कई एक सारे संक्रामक बीमारी होते हैं जिसके अंदर उनसे उपयोग करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे आगे कि पतंजलि गिलोय जूस के क्या क्या फायदे होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो गिलोय जूस में पीने से यानी बुखार को कम करने के लिए शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के वाले गुण होते हैं जो कई लोग इस टैबलेट के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आचार्य बालकृष्ण के अनुसार यह जिन लोगों के घरों के आसपास गिलोय का पौधा नहीं है वे निरोग रहने के लिए पतंजलि गिलोय जूस का सेवन करें। और आइए अब जानते हैं कि पतंजलि गिलोय जूस जो है इसके फायदे के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। यह बुखार से राहत दिलाता है पतंजलि गिलोय जूस। तो आमतौर पर लोग बुखार होते ही तुरंत एलोपैथिक दवा का उसका हद से ज़्यादा अधिक मात्रा में इन दवाओं का सेवन करने से शरीर पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, यानी सेहत और ज़्यादा बिगड़ जाता है। कुछ न कुछ उसके साइड इफेक्ट भी देखने का मिलता है। तो आचार्य बालकृष्ण के अनुसार इन दवाओं की बजाय अगर आप गिलोय जूस का सेवन करें तो इससे बुखार ठीक हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, शरीर पे नहीं देखने को मिलता है। तो आइए और भी जानते हैं विस्तार रूप से कि क्या हम इससे फायदे ले सकते हैं। तो गठिया के इलाज में भी बहुत उपयोगी है पतंजलि गिलोय जूस। तो उम्र बढ़ने के साथ ही जोड़ों के दर्द यानी घुटनों में दर्द होने लगता है, कहुनी में दर्द होने लगता है, ये सब आम बात हो जाता है बुढ़ापे में। तो अधिकांशतः लोग उम्र दराज के होने पर गठिया के मरीज हो जाते हैं। तो इस स्थिति में भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप नियमित रूप से पतंजलि गिलोय जूस का सेवन करें तो इन गठिया की संभावना को भी कम कर सकते हैं। यानी जो गठिया रोग होता है वो जीवन भर जाता नहीं लेकिन उसे आप कम कर सकते हैं। तो इससे ये भी बेनिफिट हमें मिलता है। इतना ही नहीं, अगर आप गठिया के मरीज हैं तो गिलोय का जूस पीने से गठिया के लक्षणों जैसे जोड़ों के दर्द में सूजन की राहत जो हो जाते हैं उसे भी राहत मिलती है। यानी कि जो जोड़ों में दर्द होते हैं और सूजन हो जाते हैं उनमें भी राहत मिलती है ज़्यादातर के। तो आइए हम जानते हैं कि और भी इससे क्या फायदे हम ले सकते हैं गिलोय जूस से। तो पीलिया के इलाज में बहुत फायदा पहुंचाता है, यानी पीलिया जिनको हो जाता है तो वो पतंजलि गिलोय जूस। और पीलिया एक गंभीर बीमारी है दोस्तों और इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ और तो बेहद बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सही समय से इलाज होना बहुत ही जरूरी होता है। और गिलोय में एक ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो पीलिया के लक्षणों से राहत दिलाते हैं। यह साथ ही शरीर की रोगों में से लड़ने की क्षमता भी बढ़ा देते हैं। अगर आप पीलिया से पीड़ित हैं तो तुरंत ही आयुर्वेदिक चिकित्सा की सलाह के अनुसार पतंजलि गिलोय का जूस का सेवन करना शुरू कर दें। अब हम जानते हैं कि आगे क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो एनीमिया के मरीजों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है पतंजलि गिलोय जूस। जिसे एनीमिया एक बहुत ही भयावह रोग होता है जिसके अंदर ब्लड को बनने नहीं देता है शरीर में। तो खून कमी हो जाने से एनीमिया की समस्या हो जाती है। आमतौर पर एनीमिया की समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सकों के अनुसार पतंजलि गिलोय जूस में पीने से एनीमिया के लक्षणों में कमी आती है और हीमोग्लोबिन का लेवल में सुधार होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि और क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो मूत्र मार्ग से जुड़े हुए संपर्क
संक्रमण जो हो जाते हैं उसे भी ठीक करता है पतंजलि गिलोय जूस। तो अगर आपको पेशाब करने में दर्द महसूस होता है या बार बार पेशाब लग जाता है यानी करने जाना पड़ता है, तो इस लक्षणों को अनदेखा बिल्कुल ना करें। विशेषज्ञों के अनुसार से मूत्र मार्ग में संक्रमक जो हो जाते हैं ये लक्षण बहुत बड़ा हो सकते हैं। तो इसे आयुर्वेदिक विशेषज्ञ के अनुसार अगर आपको ये लक्षण नजर आते हैं तो गिलोय जूस पीना शुरू कर दें, क्योंकि पतंजलि गिलोय जूस पीने से यानी सेवन करने से कुछ ही हफ्तों में मूत्र मार्ग से जुड़े संक्रमण जो होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि और क्या बेनिफिट ले सकते हैं। तो पतंजलि गिलोय जूस जो हो पीने का तरीका क्या है, यानी कि किस तरह से हम इसको पिएंगे, कैसे हम इसे यूज करेंगे। तो पतंजलि गिलोय जूस जो है का सेवन रोजाना आप सुबह खाली पेट करना चाहिए। इसके लिए आपको 15 से 30 ml लेना चाहिए और इस जूस को लेने के लिए किस तरह से लेना है, एक गिलास आपको पानी लेना है और उसमें मिला करके सुबह सुबह खाली पेट लेना है ताकि ये ज़्यादा रिजल्ट दे सके। अगर आप किसी गंभीर बीमारी के लिए घरेलू उपचार के रूप में पतंजलि गिलोय जूस का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप आयुर्वेदिक चिकित्सक जो होते हैं उनसे संपर्क जरूर करें और सलाह लें, क्योंकि गंभीर समस्या के लिए कुछ और भी कारण हो सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर चेक करके उसको सलाह दे सकेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि पतंजलि गिलोय के नुकसान क्या होता है, तो वो भी हम जान लेते हैं कि क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आमतौर पर गिलोय जूस पीने से कोई साइड इफेक्ट आज तक तो नहीं देखा गया है। हालांकि किसी भी सूरत में अगर जरूरत से ज़्यादा मात्रा में जूस का सेवन करते हैं तो शायद इस बात का ध्यान रखें कि बहुत अधिक मात्रा में गिलोय जूस पीने से बीमारी जल्द ठीक नहीं होगी, बल्कि इससे सेहत पर और भी नुकसान पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पीना चाहिए और इसे डॉक्टरों के सलाह के अनुसार 3 महीना से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। और हम जानते हैं दोस्तों कि पतंजलि गिलोय जूस से जुड़े हुए अक्सर कुछ पूछे जाने वाले सवाल जो होते हैं कि पतंजलि गिलोय जूस कब पीना चाहिए। तो आमतौर पर पतंजलि गिलोय जूस का सेवन सुबह सुबह करने की सलाह दी जाती है। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं और इसे सुबह ही पीना चाहिए, 1 गिलास पानी में मिला करके, जैसे आगे हमने बोले हैं। तो पतंजलि गिलोय जूस कितने दिनों तक पीना चाहिए ये भी जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कितने दिन तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पतंजलि गिलोय जूस के सेवन अधिक बीमारी के अनुसार अलग अलग होती है। तो सामान्यतः विरल बीमारी यानी कि छोटी मोटी बीमारी हो तो ऐसे किसी बीमारी के लिए रोकथाम के लिए अधिकतम इसे 3 महीने तक लेना चाहिए। अगर आप 3 महीने से अधिक समय तक लेना चाहते हैं, इसका सेवन करना चाहते हैं, तो आपके जो आयुर्वेदिक चिकित्सक है यानी डॉक्टर हैं उनसे सलाह जरूर लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा उपयोग करें या ना करें वो आपको परामर्श देंगे। क्या पतंजलि गिलोय जूस पीने से एसिडिटी से राहत मिलती है, ये भी हम जानते हैं कि एसिडिटी में क्या फायदा करता है या नहीं करता है। तो पतंजलि गिलोय जूस जो है वो स्वरस एसिडिटी को कम करने में बहुत ही सक्षम है। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय वात और पित्त और कफ ये तीनों को संतुलित करता है, यानी तीनों को संतुलित करने में मदद करता है और शरीर वात पित्त पर ही डिपेंड होता है, जो वात पित्त बिगड़ने के बाद ही अनेक प्रकार के बीमारियां आने लगता है। साथ ही यह पेट से जुड़ी समस्याओं में भी बहुत ही फायदेमंद दिलाता है। इसलिए अगर आप अक्सर एसिडिटी या गैस की समस्या से परेशान रहते हैं तो पतंजलि गिलोय जूस को आप पी सकते हैं, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या पतंजलि गिलोय जूस जो है वो लीवर को भी नुकसान पहुंचाता है? तो पतंजलि गिलोय जूस सेवन के आयुर्वेदिक चिकित्सा के परामर्श अनुसार करने से लीवर में कोई भी नुकसान या कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक कोई प्रमाणित रिसर्च में नहीं सामने आया है, ऐसा कि कोई भी तकलीफ नहीं दिखाया है। तो यही था आज का दोस्तों वीडियो, और इस जानकारी से आपको कुछ अच्छी जानकारियां मिला हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और 1 लाइक तो बनता है, जो कि आपको कहने की जरूरत नहीं, आप कर ही देते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।